27 अक्टूबर 1947 हमारी तारीख का एक स्याह तरीन दिन है। कश्मीर की तारीख कई तहजीबों, सकाफ़तों और ताकतवर हुक्मरानों के ज़ेर असर रही है। ये इलाका ना सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि इसकी तारीख में भी कई उतार चढ़ाव आते रहे हैं। मुग़लों के दौर में कश्मीर को ख़ास अहमियत हासिल थी। अकबर के ज़माने में यहाँ सकाफ़त, फ़नून और तिजारत का अरूज हुआ। मुग़ल बादशाहों ने वादी में बागात और किले बनाए जो आज भी वहाँ की खूबसूरती की निशानदही करते हैं। 19वीं सदी में सिखों के दौर के बाद कश्मीर का कंट्रोल डोगरा ख़ानदान के पास आया, जो 1846 में बरतानवियों के ज़रिए कश्मीर के हुक्मरान बने। अंग्रेज़ों ने डोगरा राजा गुलाब सिंह को ये रियासत 75 लाख के एवज़ फ़रोख्त कर दी। ये दौर मकामी लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बना, ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए, जिन्हें अपनी सकाफ़ती शनाख्त और हकूक़ के लिए जदोजहद करना पड़ी। क्योंकि डोगरा राजा ने मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी थी। 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक कश्मीर की 77% मुस्लिम आबादी है, जबकि 20% हिंदू आबादी और 3% जो है वो दूसरे मज़ाहिब शामिल हैं। कश्मीरी राजा हरी सिंह के मजालिम से तंग आ चुके थे और वो भी पाकिस्तान से अपना इल्हाक करना चाहते थे। इस दौरान बहुत सारे मुसलमान राजा हरी सिंह के मजालिम का शिकार हुए, जिसकी वजह से राजा हरी सिंह को कश्मीर में बगावत का सामना करना पड़ा और कबायली लश्करों ने अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों की मदद के लिए कश्मीर पर हमला कर दिया। इस दौरान राजा हरी सिंह दिल्ली फरार हो गया। लिखी गई नज़्म ऐसे लगता है कि आज के कश्मीर का दिल बिल्कुल कबूल करती है।
मोहब्बत के सफीने जल रहे हैं, खून बिक रहा है, सड़कती शाम क्यों है, आंसुओं का राज क्यों कर है, जहाँ रातों में शामिल सिस्कियों का साज क्यों कर है, ये वहशत बरबरीयत जिंदगी गरगोट क्यों कर है, रिदाएं लुट रही हैं, गोलियों का शोर क्यों कर है, चनारों से टपकता ये लहू और आग क्यों कर है, ये उस वादी का मौसम आज तो आज शाम क्यों कर है, कि अब जिस सम देखे एक ही मंजर है बस रोया, बहारों से भरे आंगन में कितनी ही जवान आशियां, बहारों से भरे आंगन में कितनी ही जवान आशियां, न जाने कितनी माओं के जिगर पोशों की बारातें लुटी हैं इस तरह कि अब निशान बाकी नहीं मिलता, जवां सीनों के छन्नी दिल मचलती आंसुएं और तरसती शबनमी आंखें, जवां सीनों के वो जो गोलियां हर रोज खाते हैं, उन्हें लोहे या कुछ फरियाद के लम्हे नहीं मिलते, मगर आंखें सवाली बन गोया पूछती है ये कि क्या अंधेर है, क्यों अब कोई फरमा नहीं मिलता, कि क्या अंधेर है, क्यों अब कोई फरमा नहीं मिलता, बकाए जिंदगी का क्यों कोई ऐलान नहीं मिलता, या UNO में अब बाकी कोई इंसान नहीं मिलता, कि इस दहशत को आखिर क्यों कोई उन्वान नहीं मिलता, कि इस दहशत को आखिर क्यों कोई उन्वान नहीं मिलता, अगरचे 400 तारीखियों का राज है फिर भी, अगरचे 400 तारीखियों का राज है फिर भी, मगर इस जुल्म की अंधेर नगरी में उजाला है, मगर इस जुल्म की अंधेर नगरी में उजाला है, शहीदों गाजियों के खून की सुर्खी का धारा है, जुबानी बन के लड़ते हैं, जुबानी बन के लड़ते हैं, अली बन के उभरते हैं, जुबानी बन के लड़ते हैं, अली बन के उभरते हैं, चनारों के उन्हीं के खून से मुंशे महकते, चनारों पर उन्हीं के खून के मुंशे महकते। 27 अक्टूबर 1947 का दिन कश्मीर की तारीख में एक तारीख बाब की हैसियत रखता है। जब कबायली लश्कर कश्मीर पर हमला आवर हुए तो महाराजा हरी सिंह ने हिंदुस्तान की राह ली और वहां से मदद तलब की। इसके नतीजे में उन्होंने मुआहिदा इल्हाक पर दस्तखत किए, जिसे भारतीय हुकूमत ने फौरी तौर पर कबूल किया और इस हवाले से 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौजें कश्मीर में दाखिल हो गईं। जब भारत को कबायली लश्करों से शिकस्त होती नजर आई तो वो ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा ले गया। कश्मीर के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत ने भी पाकिस्तान के लिए एक नाकामी की सूरत अख्तियार की। UNO ने राय शुमारी का वादा किया, लेकिन इस वादे पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से कश्मीरी अवाम का हक़ खुद इरादियत आज भी नामुकम्मल है।
27 अक्टूबर को कश्मीर के अवाम स्याह दिन के तौर पर याद करते हैं। ये दिन एक ऐसी तारीख की अलामत है जिसने न सिर्फ कश्मीर की तकदीर को तब्दील किया बल्कि इसके लोगों की जिंदगियों में अंधेरों की एक नई दास्तान रकम की। कश्मीर की तारीख एक तवील, पेचीदा और दर्दनाक कहानी है। 27 अक्टूबर 1947 के वाक़यात ने इस खित्ते की तकदीर को बदल दिया, जबकि भारतीय हुकूमत की मौजूदा कार्रवाइयाँ इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की निशानदही है। कश्मीरी अवाम का हक़ खुद इरादियत आज भी ख्वाब की तरह है। तो नाज़रीन, मेरे साथ आज गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन चांदनी चौक की एक मारूफ प्रोफेसर मौजूद हैं, प्रोफेसर समरा शौकत साहब। तो आज वो हमें बताएंगी। तो मैम, ये जो 27 अक्टूबर को हर साल ये जो ब्लैक डे मनाया जाता है, इस दिन कश्मीर के अंदर क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आज ब्लैक डे से नाम दिया गया और इसको मनाया जाता है हर साल? 27 अक्टूबर 1947 हमारी तारीख का एक स्याह तरीन दिन है, क्योंकि इस दिन भारत ने अपनी फ़ौजें जम्मू कश्मीर पर उतारी थी और यहाँ से एक भारत का जो आसमाना कब्ज़ा था जम्मू कश्मीर पर, जो आज 2024 तक भी जारी है, 76 साल गुजरने के बावजूद वो जारी रहा। और इस दिन को जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता और पूरा कश्मीर जो है वो अपनी आज़ादी हासिल नहीं करता, हम यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं और मनाते रहेंगे। और ये दिन हम इस वाक़े की शदीद मज़म्मत के तौर पर मनाते हैं और कश्मीरियों के हक़ के राय दही की जो है वो उसकी हिमायत के तौर पर मनाते हैं कि कश्मीरियों को उनका जायज़ हक़ दिया जाए। जाता है कि जी मेरे पास कितनी ताकत है कि मैं कोई काम कर सकूं, लेकिन सरगोदा अपनी तारीख से एक शाहीनों का शहर जो है वो समझा जाता है। जितनी भी आपने जंगें देखी हैं, 1965 की जंग आप देख लीजिए, उससे हमें पता चलता है कि शाहीनों का शहर इसने अपने आप को साबित किया। तो ये सरगोदा के जो शाहीन है, इनको मेरा पैगाम एक तो ये है कि हर इंसान अपनी कंट्रीब्यूशन ये देता है कि जिस हैसियत में वो काम कर रहा है उस हैसियत को भरपूर तरीके से करे। तो तालिब इल्म एक तो ये कि अपने आप को पढ़ाई के लिए वक्फ करके अपना किरदार अदा कर सकते हैं, और दूसरे जिस तरह कश्मीर जिस लेवल तक वो कश्मीर के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कलम के ज़ोर से। अब तो सोशल मीडिया का दौर है और एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी से वो कश्मीरी अवाम का साथ दे सकते हैं। तो और मेरी नौजवानों को ये पैगाम है कि वो इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने आप को पढ़ाई के लिए वक्फ करें, और फिर कश्मीरियों की कॉज के लिए अपने कलम के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ उठाएं। शुक्रिया। तेरा एक ज़र्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा एक ज़र्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे चमन से शान हमारी, तुझसे नाम अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद, तुझे कदम कदम आबाद। हामी आज तो हामी आज
of the most beautiful front line of the world. But its state, roughly the size of Ireland, has brought India and Pakistan to war 3 times. The Muslim majority has a long campaign for independence within India. And whenever the protests break out, Indian officials respond with violence and oppression to suppress them. It has been observed over the past few years that Kashmir has become one of the places with the highest human rights violations. Torture is not a historical issue. It is happening right now in Kashmir Valley. मेरे nails उठाए, glass मेरे body के private parts पे torture किया. Today there are 700,000 troops and policemen in this state, one for every 17 Kashmiri. In 2010, after the discovery of the bodies of 3 civilians killed by the army, young men took to the streets, pelting the Indian forces with stones. Thousands were detained, and when they emerged, they told chilling tales of brutal torture, revealing a practice that goes back 2 decades. Many movement leaders have tried to bring justice to Kashmir, but they themselves have lost their life in this process. Some notable Kashmiri revolutionaries include Maqbool Bhatti, Afzal Guru, Burhan Wani, Sayyid Ali Shah Gilani, and Yasin Malik. These individuals have played a significant role in the Kashmiri freedom movement after sacrificing their own lives for this cause. They were fighting then, they are fighting now. But whenever Kashmir is mentioned, Pakistani Girl Guides will always raise their voices for Kashmir and will always be found in the front rows.